कभी कभी लगता है ना कि सब कुछ दे दिया उसे, अपना वक्त, अपनी खुशी, अपनी नींद और वो सुकून भी जो शायद तुम्हारे पास बचा ही नहीं था। पर बदले में क्या मिला? नजरअंदाजी या वो एहसास कि तुम्हारी कोई कीमत ही नहीं है उसकी जिंदगी में। तुम तड़प रहे हो, तुम रातों को जाग कर उसके पुराने मैसेजेस पढ़ रहे हो, ये सोचकर कि कहाँ गलती हुई। क्या ज्यादा प्यार करना गलती थी? क्या हमेशा उसके लिए अवेलेबल रहना गलती थी? सच बोलूं, हां, गलती थी। पर वो गलती ये नहीं थी कि तुमने प्यार किया, गलती ये थी कि तुमने खुद को उसके सामने इतना सस्ता कर दिया कि उसे तुम्हारी मौजूदगी की आदत हो गई, कदर नहीं। आज जो बात मैं तुमसे करने वाला हूं वो कोई किताबी साइकोलॉजी नहीं है। ये वो कड़वा सच है जो शायद तुम्हारा दिल तोड़ दे पर तुम्हारे दिमाग के बंद दरवाजे खोल देगा। एक ऐसी ट्रिक, एक ऐसा माइंडसेट जो अगर तुमने समझ लिया तो वो इंसान जो आज तुम्हें इग्नोर कर रहा है वो तुम्हारे पीछे वैसे ही पागल होगा जैसे आज तुम उसके लिए हो। पर शर्त एक ही है, तुम्हें अपने जज्बातों से ऊपर उठकर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से दोस्ती करनी होगी। तुम्हें याद है वो पहला दिन जब तुम दोनों मिले थे? तब तुम ऐसे नहीं थे। तब तुम्हारे चेहरे पर एक अलग कॉन्फिडेंस था, तुम्हारी अपनी एक दुनिया थी। तुम अपने काम में, अपने दोस्तों में बिजी रहते थे और वही चीज उसे पसंद आई थी। लेकिन जैसे जैसे तुम उसे अपनी दुनिया बनाने लगे, तुम्हारी अपनी दुनिया खत्म होती गई। तुमने उसे ये दिखा दिया कि तुम्हारी खुशी की चाबी उसके हाथ में है। और पता है इंसान की फितरत क्या होती है? जिस चीज की चाबी उसके पास होती है वो उसकी कदर करना छोड़ देता है। हम इंसान हमेशा उस चीज के पीछे भागते हैं जो हमसे थोड़ी दूर होती है। जो चीज थाली में परोसी हुई मिल जाए ना, उसकी भूख मिट जाती है पर उसकी तड़प नहीं रहती। तुम उसके लिए वो परोसी हुई थाली बन गए हो। वो तुम्हें जब चाहे मैसेज करता है, तुम 2 सेकंड में रिप्लाई देते हो। वो गुस्सा होता है, तुम माफी मांगते हो चाहे गलती उसकी हो। वो मिलने का प्लान कैंसिल करता है, तुम इट्स ओके बोल देते हो। तुम्हें लग रहा है कि तुम ये सब करके अपना प्यार दिखा रहे हो? नहीं, तुम उसे बता रहे हो कि तुम मेरे बिना रह सकते हो पर मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। और ये डर, ये तुम्हारी कमजोरी उसे तुमसे दूर ले जा रही है। अब वक्त आ गया है खेल बदलने का। वो साइकोलॉजी ट्रिक जिसे दुनिया स्केरसिटी प्रिंसिपल कहती है, पर मैं इसे अपनी कीमत कहता हूं। इसे समझने के लिए एक पल के लिए सोचो, तुम उस दुकान पर क्यों लाइन लगाते हो जहां लिखा होता है लिमिटेड स्टॉक? क्यों? क्योंकि तुम्हें डर होता है कि वो चीज खत्म हो जाएगी। तुम्हारे अंदर वो खोने का डर, फियर ऑफ लॉस पैदा होता है। अब जरा खुद से पूछो, क्या उसे तुम्हें खोने का डर है? नहीं है, क्योंकि तुमने उसे कभी ये मौका ही नहीं दिया कि वो तुम्हें मिस करे। तुम उसकी जिंदगी में इतने ज्यादा हो गए हो कि तुम्हारी वैल्यू ऑक्सीजन जैसी हो गई है। जरूरी तो है पर कोई उसके लिए शुक्रिया नहीं कहता। तुम्हें खूबसूरत मौसम बनना होगा जिसका लोग इंतजार करते हैं, जो रोज रोज नहीं होता। अब तुम कहोगे मैं क्या करूं? बात करना बंद कर दूं? ब्लॉक कर दूं? नहीं, ब्लॉक करना कमजोरी की निशानी है। गुस्सा दिखाना बचपना है। तुम्हें शांत होना है, एक ऐसी खामोशी जो उसके दिमाग में शोर मचा दे। आज से, अभी से अपना वो 2 सेकंड रिप्लाई वाला सिस्टम बंद करो। जब उसका मैसेज आए तो तुरंत फोन मत उठाओ। तुम्हें दिखाना नहीं है कि तुम बिजी हो, तुम्हें सच में बिजी होना है। अपनी लाइफ में वो चीज वापस लाओ जो तुमने उसके चक्कर में छोड़ दी थी। चाहे वो तुम्हारा करियर हो, तुम्हारी हॉबी हो या जिम जाना हो। जब तुम अपने ऊपर काम करते हो ना, तो तुम्हारे अंदर से एक अलग वाइब्रेशन निकलती है। वो वाइब्रेशंस उस तक पहुंचेगी। उसको लगने दो कि तुम्हारे पास उसके अलावा भी एक जहां है। उसे ये एहसास होने दो कि तुम्हारी खुशी उसके गुड मॉर्निंग या गुड नाइट पर डिपेंड नहीं करती। जब वो देखेगा कि तुम खुश हो, तुम बिजी हो और तुम अब उसके पीछे नहीं भाग रहे, तो उसकी ईगो को चोट लगेगी। और इंसान की ईगो उसे वहां ले जाती है जहां से उसे रिजेक्शन मिलने का डर हो। वो सोचेगा, कल तक तो ये मेरे बिना एक पल नहीं रहता था, आज इसे क्या हुआ? क्या कोई और मिल गया? क्या ये बदल गया? ये क्यों और कैसे उसके दिमाग में 24 घंटे चलने चाहिए। जब तक तुम सवाल बने रहोगे, वो तुम्हारा पीछा करेगा। जिस दिन तुम एक खुली किताब बन गए, वो पन्ना पलटकर आगे बढ़ जाएगा। थोड़ा पीछे हटना सीखो, लाइफ में थोड़ा स्पेस पैदा करो।
वो कहते हैं ना, दो सितारों के बीच में भी जगह होती है तभी वो चमकते हैं। अगर तुम बिल्कुल चिपक जाओगे तो तुम अपनी चमक खो दोगे। उसे स्पेस दो इतना कि वो तुम्हें याद कर सके। उसे स्पेस दो इतना कि उसे तुम्हारी कमी महसूस हो। याद रखना, जो इंसान हमेशा मौजूद रहता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तुम्हें थोड़ा रेयर बनना होगा। जब वो कॉल करे तो हर बार फ़ोन मत उठाओ, कभी बाद में कॉल बैक करो और कहो, सॉरी मैं थोड़ा काम में था, कुछ ज़रूरी था। ये सिंपल सी लाइन उसे ये बता देगी कि अब वो तुम्हारी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर नहीं है, और यही डर उसे तुम्हारे पीछे पागल करेगा। प्यार भीख मांगने से नहीं मिलता, प्यार काबिल बनने से मिलता है। तुम तड़प रहे हो ना, होने दो। ये दर्द तुम्हारा फ्यूल बनना चाहिए। इस दर्द को यूज़ करो खुद को बेहतर बनाने में। जब तुम 1 साल बाद पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें उस इंसान पर नहीं बल्कि खुद पर फख्र होना चाहिए कि तुमने कमज़ोरी को अपनी ताकत बना लिया। साइकोलॉजी की एक और बात होती है जिसे हम इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट कहते हैं। मतलब जब किसी को पता नहीं होता कि उसे इनाम कब मिलेगा तो वो उसके लिए ज़्यादा मेहनत करता है। तुम्हें वही बनना है। कभी बहुत अच्छे से बात करो, कभी थोड़ा न्यूट्रल हो जाओ। उसे पैटर्न मत समझने दो, उसे गैस करने दो कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। जब तुम प्रेडिक्टेबल हो जाते हो तो तुम बोरिंग हो जाते हो। जब तुम अनप्रेडिक्टेबल होते हो तो तुम इंटरेस्टिंग हो जाते हो। उसे लगने दो कि तुम एक राज हो जिसे उसे सुलझाना है। लेकिन ये सब करते वक्त एक बात याद रखना, ये कोई गेम नहीं है, ये तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट की लड़ाई है। अगर तुम ये सिर्फ उसे पाने के लिए कर रहे हो तो तुम फिर हार जाओगे। ये तुम्हें इसलिए करना है ताकि तुम खुद को पा सको, क्योंकि जिस दिन तुमने खुद को पा लिया उस दिन तुम्हें किसी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लोग खुद तुम्हारे पीछे आएंगे। तुमने देखा है कभी उन लोगों को जिन्हें फ़र्क नहीं पड़ता? उनके पीछे पूरी दुनिया होती है, और जो सबका दिल जीतने की कोशिश करते हैं वो अक्सर अकेले रह जाते हैं। फ़र्क करना बंद करो। उसके हर एक स्टेटस को चेक करना, ये देखना कि वो ऑनलाइन है या नहीं, उसके दोस्तों से उसके बारे में पूछना, ये सब बंद करो। तुम्हारी एनर्जी तुम्हारे पास रहनी चाहिए। जब तुम अपनी एनर्जी किसी और पर वेस्ट करते हो तो तुम कमज़ोर होते जाते हो। अपनी एनर्जी को समेटो, उसे अपने सपनों पर, अपनी बॉडी पर, अपनी फैमिली पर लगाओ। जब वो तुम्हारी प्रोफाइल देखे और उसे दिखे कि तुम लाइफ में ग्रो कर रहे हो, तुम मुस्कुरा रहे हो, और वो मुस्कुराहट उसकी वजह से नहीं है, तो वो अंदर से टूट जाएगा। उसको लगेगा कि मैं इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं था। और यही वो पॉइंट है जहां वो वापस आने की कोशिश करेगा। पर तब तक तुम इतने आगे निकल चुके होगे कि तुम्हें शायद उसकी ज़रूरत भी ना हो। और वही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होगी। लोग कहते हैं प्यार में सब कुछ जायज़ है, पर मैं कहता हूं प्यार में सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ समझौता करना बिल्कुल जायज़ नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम उसके पैरों में गिरकर उसे मना लोगे तो तुम गलत हो। तुम जितना गिरोगे वो उतना ही तुम्हारे ऊपर पैर रखकर आगे निकल जाएगा। खड़े हो जाओ, अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी करो। वो तुमसे बात नहीं कर रहा, मत करने दो। वो तुम्हें इग्नोर कर रहा है, होने दो। तुम बस शांति से पीछे हट जाओ। कोई हंगामा नहीं, कोई रोना धोना नहीं, कोई लंबे लंबे पैराग्राफ्स वाले मैसेजेस नहीं, सिर्फ साइलेंस। साइलेंस इज द मोस्ट पावरफुल स्क्रीम। जब तुम खामोश होते हो तो सामने वाला डर जाता है। अब सुनो, तुम्हें अगले 21 दिन तक क्या करना है। इन 21 दिनों में तुम उसका एक बार भी प्रोफाइल चेक नहीं करोगे। तुम उसे पहले मैसेज नहीं करोगे। अगर उसका मैसेज आए तो कम से कम 2-3 घंटे बाद रिप्लाई दोगे, वो भी छोटा सा। इन 21 दिनों में तुम वो एक काम करोगे जो तुमने बहुत सालों से नहीं किया, चाहे वो कोई पुराना पैशन हो या कोई नई स्किल। तुम्हें अपनी वैल्यू बढ़ानी है। एक सोना क्यों इतना महंगा होता है? क्योंकि वो हर जगह नहीं मिलता। पत्थर रास्ते में पड़े मिलते हैं, इसलिए कोई उन्हें उठाता नहीं है। तुम रास्ते का पत्थर मत बनो, सोना बनो। और सोने को निखरने के लिए आग में तपना पड़ता है। ये जो दर्द तुम अभी महसूस कर रहे हो ना, ये वही आग है। तपो इसमें, निखर जाओ। जब तुम निकलकर बाहर आओगे तो तुम वही पुराने इंसान नहीं होगे जो किसी के रिप्लाई के लिए रोता था। तुम वो होगे जिसके सीन होने का लोग इंतजार करेंगे। ये कोई बदला नहीं है, ये एवोल्यूशन है। और पता है सबसे मजा कब आता है? जब वो इंसान वापस आता है और कहता है तुम बदल गए हो। तब तुम बस मुस्कुराकर कहना, नहीं, मैं बस वापस वैसा हो गया हूं जैसा मैं तुमसे मिलने से पहले था। ये लाइन उसे ये एहसास दिलाएगी कि उसने क्या खो दिया है। दुनिया का एक असूल है, अगर तुम किसी के पीछे भागोगे तो वो भागेगा। अगर तुम रुक जाओगे तो वो भी रुक कर देखेगा कि तुम क्यों रुक गए।
भागना बंद करो, रुक जाओ, अपने आप में इतने खो जाओ कि दुनिया तुम्हें ढूंढने निकले। प्यार करना बुरा नहीं है, पर प्यार में खुद को खो देना बुरा है। वो तुम्हारे पीछे पागल तभी होगा जब तुम्हारे अंदर वो खुददारी होगी, जब उसे दिखेगा कि तुम उसे चाहते तो हो पर तुम उसके मोहताज नहीं हो। चाहत और मोहताजी में बहुत बड़ा फर्क होता है। जिस दिन तुमने ये फर्क समझ लिया, उस दिन से तुम्हारा दर्द खत्म हो जाएगा। तुम्हें चैन की नींद आएगी, क्योंकि अब तुम्हारी खुशी का रिमोट तुम्हारे हाथ में है। वो मैसेज करे या ना करे, वो मिले या ना मिले, तुम्हारी ग्रोथ नहीं रुकनी चाहिए। अब सोचो, क्या तुम तैयार हो इस बदलाव के लिए? क्या तुम तैयार हो उस डर को फेस करने के लिए कि शायद वो हमेशा के लिए चला जाए? क्योंकि डर के उस पार ही वो जीत है। अगर वो चला गया तो वो कभी तुम्हारा था ही नहीं, और अगर वो तुम्हारा है तो उसे वापस आना ही होगा, तुम्हारी नई शख्सियत को देखकर। इंसान को उसकी औकात तब पता चलती है जब उसे लगता है कि उसने कुछ बहुत बड़ा खो दिया है। उसे वो एहसास दिलाओ, उसे लगने दो कि तुम उसकी रीच से बाहर हो रहे हो, क्योंकि जो चीज़ रीच में होती है उसकी ख्वाहिश नहीं की जाती। तुम्हें लग रहा होगा कि ये सब करना मुश्किल है। हाँ, मुश्किल है। दिल करेगा कि एक बार कॉल कर लूँ, दिल करेगा कि एक बार फोटो देख लूँ, पर वही वो पल है जहाँ तुम्हें खुद को रोकना है। वही वो पल है जहाँ तुम्हारा इम्तिहान है। अगर तुम वहाँ रुक गए तो तुम जीत गए। अपनी सेल्फ वर्थ को इतना ऊपर ले जाओ कि लोग तुमसे बात करने के लिए टॉपिक सोचें। तुम्हारे पीछे पागल होना तो बहुत छोटी बात है, वो तुम्हारी एक झलक के लिए तरसेगा। पर याद रखना, ये सब तभी काम करेगा जब तुम्हारा इरादा पक्का होगा। मैं जानता हूँ तुम्हारा दिल अभी भारी है। तुम्हें लग रहा है कि शायद मैं तुम्हें गलत रास्ता दिखा रहा हूँ, पर मेरे दोस्त, ये रास्ता गलत नहीं है। ये रास्ता वही है जो हर उस इंसान ने चुना है जिसने अपनी लाइफ में कुछ बड़ा हासिल किया है। हमें लगता है कि हम किसी को प्यार करके उसे बदल सकते हैं, पर सच तो ये है कि हम सिर्फ खुद को बदल सकते हैं। और जब हम बदलते हैं तो हमारे आसपास की पूरी दुनिया बदल जाती है। वो इंसान भी बदलेगा, उसकी सोच भी बदलेगी। अभी जो तुम्हारी हालत है वो एक शिकारी जैसी है जो जाल बिछाए बैठा है, पर तुम शिकारी नहीं, तुम वो शिकार बन गए हो जिसे वो जब चाहे खेल सकता है। गेम को पलटो, रोल बदल दो। जब तुम अपनी जिंदगी से प्यार करने लगोगे, जब तुम सुबह उठकर पहला काम खुद के लिए करोगे, जब तुम रात को सोते वक्त अपने दिन की कामयाबी पर खुश होगे, तो तुम्हारी आंखों में वो चमक आएगी जो किसी भी मेकअप या कपड़े से नहीं आ सकती। और वही चमक लोगों को खींचती है। वो तुम्हारे पीछे पागल क्यों हो? क्या वजह है? क्योंकि तुम उसके लिए रोते हो? क्योंकि तुम उसे हर वक्त परेशान करते हो? नहीं, इन चीजों से लोग दूर भागते हैं। लोग उसके पीछे पागल होते हैं जो खुद अपनी लाइफ में क्रेजी हो अपने गोल्स को लेकर। अपना फोकस शिफ्ट करो। साइकोलॉजी कहती है, व्हाटएवर यू फोकस ऑन एक्सपैंड्स। अगर तुम उस पर फोकस करोगे तो तुम्हारी परेशानी बढ़ेगी। अगर तुम खुद पर फोकस करोगे तो तुम्हारी पर्सनैलिटी एक्सपैंड होगी। चॉइस तुम्हारी है। तुम्हें वो पुश पुल स्ट्रैटेजी समझनी होगी। तुमने अब तक सिर्फ पुश किया है, उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश की है। अब पुल करो, थोड़ा पीछे हटो, उसे गैप महसूस करने दो। जब वो देखेगा कि धागा ढीला हो गया है तो वो उसे खुद खींचने की कोशिश करेगा। जिंदगी में कभी भी किसी को इतनी पावर मत देना कि वो तुम्हें तबाह कर सके। तुम्हारी मुस्कुराहट सस्ती नहीं होनी चाहिए। उसे लगने दो कि तुम्हारी मुस्कुराहट जीतनी पड़ती है। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनो। इस वीडियो को देखने के बाद तुम अपना फोन साइड में रखोगे, 10 मिनट तक कुछ नहीं करोगे, सिर्फ ये सोचोगे कि मैं कौन हूं और मैं क्या बन गया हूं। वो पुराना तुम जो निडर था, जो खुश था, उसे वापस बुलाओ। वो इंसान तुम्हारे पीछे पागल तभी होगा जब तुम खुद अपने पीछे पागल होगे, अपने सपनों के पीछे, अपने वजूद के पीछे। जब तुम किसी के पीछे भागना बंद कर देते हो ना, तो कुदरत का कानून है, वो चीज तुम्हारे पीछे आने लगती है। इसे दी आर्ट ऑफ डिटैचमेंट कहते हैं। जुड़े रहो, पर इतने नहीं कि तुम्हारा दम घुटने लगे। प्यार करो, पर इतना नहीं कि तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिल जाए। आज से तुम एक नए सफर पर हो। मैं तुम्हें बता रहा हूं, जब तुम ये सब करोगे तो रिजल्ट देखकर तुम खुद हैरान रह जाओगे। वो इंसान जो तुम्हारे कॉल्स इग्नोर करता था, वो तुम्हें लंबे लंबे टेक्स्ट भेजेगा। क्यों? क्योंकि अब तुमने अपनी कमांड वापस ले ली है। पर जब वो वापस आए तब मत भूल जाना कि तुमने ये सब क्यों शुरू किया था। तब दोबारा वही गलती मत दोहराना।
अपनी कीमत हमेशा बरकरार रखना। तुम्हें लगता है कि वक्त सब ठीक कर देता है? नहीं, वक्त सिर्फ उनका ठीक करता है जो खुद को ठीक करने की हिम्मत रखते हैं। खाली वक्त तो सिर्फ जख्म को नासूर बनाता है। आज का ये दिन तुम्हारी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट हो सकता है, अगर तुम चाहो, अगर तुम वो एक पुराना पैटर्न तोड़ने को तैयार हो। दर्द होगा, बहुत होगा, पर यह दर्द तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, तुम्हें बनाने के लिए आया है। इस साइकोलॉजी ट्रिक का असली नाम है सेल्फ रिस्पेक्ट। लोग इसे 1000 नाम देते हैं, पर एंड में बात वही आती है। अगर तुम खुद की इज्जत नहीं करोगे तो दुनिया तुम्हारी इज्जत क्यों करेगी? चलो उठो, अपने आंसू पोंछो और दिखा दो इस दुनिया को और उस इंसान को भी कि तुम क्या चीज हो। तुम्हारी खामोशी इतनी गहरी होनी चाहिए कि वो तुम्हारी आवाज सुनने के लिए तरस जाए। और याद रखना, ये वीडियो सिर्फ सुनने के लिए नहीं थी, ये महसूस करने के लिए थी। इन बातों को अपने अंदर उतारने दो। तुम्हारे अंदर एक तूफान है, उसे सही दिशा दो। जब तुम बदलोगे तो तुम्हारे आसपास का मौसम बदल जाएगा। लोग तुम्हारी तरफ खिंचे चले आएंगे जैसे फूलों की तरफ भंवरे आते हैं। पर तुम्हें फूल बनना है, कांटा नहीं। खूबसूरत पर अपनी मर्यादा में रहने वाला। वो तुम्हारे पीछे पागल होगा, ये मेरा वादा है। पर तब तुम शायद इतने बड़े हो चुके होगे कि तुम्हें इस बात से फर्क भी नहीं पड़ेगा। और वही असली फ्रीडम है। जिंदगी बहुत छोटी है किसी ऐसे के लिए रोने में जिसे तुम्हारे आंसुओं की कीमत नहीं पता। अपने आंसुओं को मोती बनाओ, उन्हें यूं ही रास्ते में मत बहाओ। अपने दिमाग को ट्रेन करो, उसे बताओ कि तुम्हारा मालिक तुम हो, तुम्हारे जज्बात नहीं। कंट्रोल वापस लो। मैं जानता हूं तुम कर सकते हो, क्योंकि जो ये वीडियो यहां तक देख रहा है उसके अंदर बदलाव की आग लग चुकी है। बस इस आग को बुझने मत देना। अभी बहुत कुछ है जो तुम्हें हासिल करना है। ये तो बस एक शुरुआत है, एक ऐसे रास्ते की जहां तुम किसी के पीछे नहीं भागोगे, बल्कि दुनिया तुम्हारे साथ चलना चाहेगी। धीरज रखो, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है और साइकोलॉजी में सब्र को ही सबसे बड़ी ताकत माना गया है। जो रुक सकता है वो कुछ भी जीत सकता है। अब से तुम्हारी हर मूव कैलकुलेटेड होनी चाहिए। बेवजह का इमोशनल ड्रामा बंद, सिर्फ सॉलिड एक्शन। दिखा दो कि तुमने अपनी जिंदगी का रुख मोड़ दिया है। ये ट्रिक तभी काम करती है जब तुम इसे दिल से नहीं, दिमाग से अप्लाई करते हो। दिल को थोड़ा आराम दो, उसे थोड़ा साल दो, दिमाग को काम पर लगाओ। जब तुम्हारे दिमाग में क्लैरिटी होगी तो तुम्हारे चेहरे पर शांति होगी, और वही शांति सामने वाले को बेचैन कर देगी, क्योंकि दुनिया को शांति से डर लगता है। आगे का रास्ता थोड़ा अकेला हो सकता है, पर याद रखना, शेर अकेला ही चलता है, भेड़िए झुंड में भागते हैं। तुम शेर हो, अपनी टेरिटरी बनाओ। वो इंसान तुम्हारे पीछे आएगा, गिड़गिड़ाकर माफी भी मांगेगा, पर तब फैसला तुम्हारे हाथ में होगा। क्या तुम वही पुरानी जिंदगी चाहते हो या वो नई शान जो तुमने खुद बनाई है? फैसला हमेशा तुम्हारा होता है। जिंदगी तुम्हें मौके देती है, पर चुनते तुम हो। आज तुमने ये मौका चुना है खुद को बदलने का। इस वीडियो को बार बार सुनना जब भी कमजोरी महसूस हो, जब भी दिल करे कि उसकी प्रोफाइल चेक कर लूं। मेरी आवाज तुम्हारे कानों में गूंजनी चाहिए। तुम सस्ते नहीं हो, तुम अनमोल हो, और अनमोल चीजें हमेशा इंतजार करवाती हैं। इंतजार करवाओ। अब अपना रास्ता तय करो, बिना मुड़े, बिना रुके। तुम्हारी मंजिल तुम्हारा इंतजार कर रही है। एक आखिरी बात, अपने आप से कभी झूठ मत बोलना। अगर तुम ये सब सिर्फ दिखावे के लिए कर रहे हो तो वो दिख जाएगा। इसे अंदर से महसूस करो, इसे अपनी हकीकत बनाओ। चलो, अब वक्त है काम पर लगने का। इस फोन को लॉक करो और वो करो जो तुम्हें सबसे ज्यादा डर देता है। देखो फिर कैसे दुनिया बदलती है। मैं यही हूं, तुम्हारे इस सफर में तुम्हारे साथ, पर चलना तुम्हें ही पड़ेगा। खुद को इतना बुलंद करो कि खुदा खुद तुमसे पूछे, बता तेरी रजा क्या है, और तुम कहो मेरी रजा मेरी अपनी खुद ही है। कीप गोइंग, मत रुको। तो अब इस फोन को साइड में रखने का वक्त आ गया है। मैंने अपना काम कर दिया, तुम्हें वो रास्ता दिखा दिया जिसे लोग अक्सर देखने से डरते हैं। अब बारी तुम्हारी है। क्या तुम वही पुराने इंसान बने रहोगे जो हर रात किसी के रिप्लाई के लिए तरसेगा, या आज एक नया इंसान जन्मेगा जो अपनी कीमत जानता है? अगर तुम्हें लगता है कि ये बातें आज किसी और को भी सुनने की ज़रूरत है जो शायद अंदर से टूट रहा है, तो उस तक ये आवाज़ पहुंचा देना,
शायद तुम्हारा एक शेयर किसी की गिरती हुई सेल्फ रिस्पेक्ट को बचा ले। और अगर तुम्हें सफ़र में मेरे साथ आगे बढ़ना चाहते हो, खुद को अंदर से मजबूत बनाना चाहते हो, तो मुझसे जुड़ सकते हो। हम मिलकर इस माइंडसेट को और गहरा लेकर जाएंगे। नीचे कमेंट में बस एक बात लिखकर जाना, ताकि मुझे पता चले कि तुमने ये फैसला कर लिया है। लिखना अब मेरी बारी है। जब तुम ये लिखोगे ना, तो ये सिर्फ एक कमेंट नहीं होगा, ये तुम्हारा खुद से एक वादा होगा। मैं तुम्हारे हर एक कमेंट को पढ़ूंगा। देखते हैं कितने लोग सच में खुद को बदलने की हिम्मत रखते हैं। अपना ख्याल रखना, क्योंकि अगर तुम अपना ख्याल नहीं रखोगे तो कोई और नहीं आएगा रखने। मिलते हैं अगली बार एक नए एहसास और एक नई ताकत के साथ। तब तक के लिए शांत रहो, पर अंदर से तूफान बने रहो।